एक तो मैंने तेरी बुरे टाइम में मदद करी और आज जब पैसे देने की बारी आई तो तू मुझे अकड़ दिखा रहा है। अरे अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ। तुमने ना सब लोगों के आगे, सारे रिश्तेदारों के आगे मेरी बदनामी करके रख रखी है कि पारस पैसे नहीं दे रहा है, ये है वो है। अरे तो कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, नहीं दे रहा तू मेरे पैसे। 2 साल हो रहे हैं तुझे मेरे पैसे लिए हुए, और जब मैं तुझे पैसे दे रहा था ना, तुझे जरूरत थी पैसों की, तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, तेरा बड़ा भाई था। लेकिन अब मैं दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ, तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ तेरे लिए। अरे तो क्या करूं, तूने मेरी इतनी बदनामी करा रखी है कि पारस मेरे पैसे नहीं दे रहा है, पारस मेरे पैसे खा गया है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, खा ही लेता हूँ तेरे पैसे, है ना। देख पारस, मुझे ना मेरे पैसे वापस दे दे। इस टाइम ना मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तूने ना 3 महीने के लिए पैसे कह के लिए थे, आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। देख भाई, मेरे बस की नहीं है रोज रोज आकर तेरे पास लड़ाई करना। देख भाई, मुझे भी लड़ाई का कोई शौक नहीं है। देख पारस, अगर तेरे पास पैसे नहीं होते या तेरा काम नहीं चल रहा होता तो मैं कभी नहीं आता तेरे पास पैसे मांगने। पर तेरा काम भी अच्छा चल रहा है और तेरे पास पैसे भी हैं, पर तू देना नहीं चाहता। देख, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी जो रिश्तेदारी में बदनामी हुई है उसका क्या? उससे क्या सब ठीक हो जाएगा? तो भाई दे देना मेरे पैसे, सबको अपने आप पता चल जाएगा। और मैंने जो भी बोला था सच ही तो बोला था सबको। तो ठीक है, फिर जाके सबको सच बोल देना, नहीं है मेरे पास पैसे। तो नहीं दे रहा तू मेरे पैसे, ठीक है, फिर रख तू अपने पास। 5 लाख रुपए में तू अब बड़ी हस्ती नहीं बन जाएगा। और हाँ, आज के बाद ना तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो और मेरे घर में भी मत घुस जाइयो। ठीक है, मुझे भी नहीं देखनी तेरी शक्ल, जा यहाँ से। बेटा क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मम्मी। नहीं नहीं, कुछ तो है। मम्मी, 3 साल होने को आए, ना पारस ने मेरी शक्ल देखी है और ना मैंने पारस की, और ना वो मेरे घर आया है। एक तो मैंने उसकी मदद की, ऊपर से वो मुझ पर ही चिल्ला रहा था, मुझे ये कर दिखा रहा था। ये बात मेरे दिल से निकल ही नहीं रही है। बहुत सर दर्द रहता है, बहुत परेशान रहता हूँ, और मेरी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हो रही है। बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू जाके उससे माफी मांग ले। मम्मी, ये बात आप बोल रहे हो? सारी गलती उसकी थी और मैं उससे जाकर माफी मांग लूं? बेटा दुनिया में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जिसमें दोनों की गलती ना हो। किसी की 1%, किसी की 99% होती, दोनों तरफ से गलती है। पर मम्मी आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? बेटा पहली गलती तेरी ये थी, तूने अपने छोटे भाई को मन ही मन में गलत समझ लिया, और दूसरी गलती तुमने दूसरों से उसकी बुराई करी और उस पर गुस्सा करना तुम्हारी तीसरी गलती थी। चौथी गलती ये थी, दूसरों से तुमने उसकी बुराई अपने कान से सुनी, और आखिरी गलती ये है कि तुमने अपने भाई की बुराई और नफरत अपने दिल में लिए बैठे हो। तुमने अपनी गलतियों से जो अपने भाई को दुख किया है वो कई गुना होकर वापस तुम्हारे पास आया है, और इसी से तुम परेशान हो और इसी से तुम दुखी हो। और तुम अपने भाई के पास जाओ मिठाई का डिब्बा लेकर और अपनी गलती मानो, वरना तुम ऐसे ही परेशान होगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और हाँ, एक खास और अहम बात, अपनी गलती मानना इंसान को मजबूत बनाता है बेटा। ठीक है मम्मी, मैं आज ही जाता हूँ उससे माफी मांगने। आप पारस मेरे भाई, सारी गलती ना मेरी थी, और मैं ना यहाँ पर अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? भैया मुझे माफ कर दीजिए, और गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी थी ना। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। खड़ा हो मेरे भाई, गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी थी भाई, जो मैंने रिश्तेदारों के सामने और तेरे सारे दोस्तों के सामने जाकर तेरी बुराई करी, और तो और उनके मुंह से तेरी बुराई सुनी। अरे नहीं भैया, गलती तो मेरी थी ना। अगर मैं आपके पैसे टाइम पे देता तो आप किसी के सामने मेरी बुराई क्यों करते? आपने तो बुरे टाइम में मेरी मदद करी, और मैंने क्या करा? आपके दोस्तों के सामने आपकी बुराई करी, और तो और मैंने अपने बड़े भाई से बदतमीजी करी। भैया आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। भैया इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं, आप ये रख लीजिए।
मैं यहाँ एक कागज के टुकड़े लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी गलती मानने आया हूँ। और जो मेरा भाई मेरी जिंदगी से चला गया था उसे वापस लेने आया हूँ। और तुझे यहाँ ऐसे देख कर ना मेरा आना सफल हो गया। भैया मन तो मेरा भी बहुत करता था आपसे मिलने का, और आपके साथ बिताए सारे अच्छे पल मुझे याद आते थे, लेकिन मेरा घमंड था ना, वो आपके पास मुझे आने ही नहीं देता था। ये घमंड ही तो है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को तोड़वा देता है। हाँ भैया। भैया मम्मी से मिले हुए ना बहुत टाइम हो गया है, उनकी बहुत याद आती है मुझे। उन्होंने भी तुझे बहुत याद किया है और उनसे ज़्यादा मैंने तुझे याद किया है।